अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और उसकी डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है किसकी, साइंस की। हम 8th तक हमने ये पढ़ा कि उस साइंस का सिर्फ एक साइंस की एक बुक पढ़ी, आगे उसकी अब ब्रांचेज आ जाती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है ये भी साइंस की एक ब्रांच है। बेसिकली ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़ुबान का यानी कि यूनानी ज़ुबान से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज का ये लफ्ज़ है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जहाँ भी बायो का लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, उसके बारे में सोचना, थॉट और रीजनिंग और उसकी वजूहात बयान करना, ठीक है। तो इसकी बेसिकली सिंपल वर्ड में बात करें तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। आगे इसके डिवीजन्स आ जाती हैं। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, बेसिकली बायोलॉजी जो को डिवीजन्स का मतलब ये है कि बायोलॉजी जो को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक स्टडी ऑफ लाइफ होती है, बायोलॉजी होती है। आगे आ जाती है इसके डिवीजन में आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है जोलॉजी। जोलॉजी बेसिकली ये 2 वर्ड्स हैं। जू का मतलब होता है एनिमल, जैसे हम जू वगैरह में जाते हैं, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूं तो जोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। नंबर 2 पे आ जाता है बॉटनी। बॉटनी बेसिकली ये बॉटनी जो है प्लांट्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है बॉटनी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी पौधे आ जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना, उनके आगे ब्रांचेज उनके वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी। नंबर 3 पे आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये 2 वर्ड्स हैं, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, ठीक है। माइक्रो में हम क्या करते हैं, स्मॉल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जबकि मैक्रो होती है ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जिसमें हम ऐसी चीज़ें जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, अब उनको कहते हैं मैक्रो, और जो जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक हो गया। अब आगे इसकी आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अगर हम ब्रांचेज को बात करें तो ब्रांचेज ये सारी शाखें हैं बायोलॉजी की, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली 2 वर्ड्स, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी करना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड बात करें तो स्टडी किसकी है, शेप्स और स्ट्रक्चर की, किनकी, ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। आगे हम बात करें तो आगे आ जाती है इसकी दूसरी ब्रांच, एनाटॉमी। बेसिकली एना का मतलब होता है अप, और टॉम निकला है, टॉमी निकला है टॉम से, जिसका मतलब होता है कटिंग, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को कट करके उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर
ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी क्या था कि अपीयरेंस के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के ज़ाहरी इन चीज़ों को हम फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी शेप के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता था, मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, यानी कि, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ अब क्या होते हैं, टिश्यूज़ मैनी, यानी कि जब बहुत सारे जिस्म के हमारे सेल मिलकर बनते हैं, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यू, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वो कौन से सेल्स हो सकते हैं, वो मसल सेल्स हो सकते हैं, वो स्केलेटल सेल्स हो सकते हैं, और जब वो सेल्स मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, अगर मिसाल के तौर पर वो मसल्स के सेल मिलकर बनते हैं तो मसल्स टिश्यू बन जाएगा, अगर स्केलेटल के सेल मिलकर बनेंगे तो स्केलेटल टिश्यू बन जाएगा। इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। आगे आ जाएगा, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा सेल बायोलॉजी। सेल क्या होता है, सेल हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसके बारे बाद द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। हमारे जिस्म जिन चीज़ों से मिलकर बना, अगर साइंस की हम बात करें तो ये सेल से मिलकर बना है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी में हम करते हैं सेल्स किस बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बायो मतलब लाइफ हो गया, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना, और सेल का मतलब होता है सेल्स ही, यानी कि सेल्स के बारे में स्टडी करना, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी बेसिक ये ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें क्या होता है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, और लॉजी का मतलब तो हमें पता है कि स्टडी करना होता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली ये जीन से रिलेटेड है। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स इनहेरिटेंस को कहा जाता है, यानी कि हमारे जो आइज़ का कलर हो गया, हेयर कलर्स हो गया, इनके ये इनहेरिटेंस जो है हमारे वालिदैन से बच्चों के अंदर जो करेक्ट खसूसियात अंदर दाखिल होती हैं, यानी कि जो मिलती जुलती होती हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स, ठीक है। ये बायोलॉजी की बहुत ही अहम ब्रांच है जो इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हम स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम ऑफ स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस इस कॉल्ड क्या कहलाती है, जेनेटिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, दिस इज आल्सो बेसिकली टू वर्ड्स, एक है एम्ब्रियो और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी करना, ठीक है। एम्ब्रियो होता है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, बेसिकली जब दो सेल्स मिलते हैं, यानी कि मेल सेल्स और फीमेल सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट कहते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या अदर वर्ड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी में क्या होता है, ये बेसिकली स्टडी है किसकी, फॉसिल्स की, यानी कि जब
फॉसिल्स क्या होते हैं? अगर जब कोई जानवर मर जाते हैं तो उनका क्या होता है, उनके जिस्म जो है ना ज़मीन पर पड़े रहते हैं, उनको जो बैक्टीरिया वगैरह खा जाते हैं और वो काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद वो क्या हो जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ फॉसिल जो रहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो नापैद हो चुके हैं जानवर, उनके बारे में स्टडी करता है, क्या कहलाते हैं? पेलियोंटोलॉजी। उसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की और ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। यानी कि मिसाल के तौर पर अब ह्यूमन है, ह्यूमन के हम इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर दें तो वो उनके बारे में स्टडी करना, ओवरऑल स्टडी करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। यानी कि अगर सिंपली मैं इसकी बात करूं टैक्सोनॉमी की, तो ये होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? दिस इज आल्सो बेसिकली टू वर्ड्स, एक पैरासाइट्स है और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी करना, ठीक है, और पैरासाइटोलॉजी ये होता है पैरासाइट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान देते हैं। मिसाल के तौर पर वायरसेस हो गया, इसके जो बेस्ट वायरसेस हो गया, ठीक है, ये पैरासाइटोलॉजी हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब हम नेक्स्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? यानी कि इन्वायरमेंटल ये सिंपली इसके नाम से ही जाहिर है, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट, ये क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी कि इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब उसके बाद आ जाते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, अब सोशियो बायोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ डील, जिसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में, जो बनाते हैं सोसाइटीज़ बनाते हैं, यानी कि हम एनिमल्स हैं ना, इनके बारे में स्टडी करना, सोशल साइंसेस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करना, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? सोशल बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, किसमें? सोसाइटीज़ में, माशरे में हमारा क्या किस तरीके का बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? सोशियो बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये तो हो गया था। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोस का मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी बेसिकली का टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि हमारे जो माशरे में टेक्निक्स है उसको इन्हांस करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ है, कोई पेशेंट है, वो खाना नहीं खा सकता, डॉक्टर ने उसको खाने से मना किया, तो उसके लिए ब्रेड, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिन्होंने ब्रेड को प्रिपेयर किया ताकि हमारी लाइफ को इन्हांस किया जा सके, किसी भी चीज़ को इन्हांस किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम उसकी बात करें मीट की, गोश्त की, तो हमारे गोश्त को जिस्म में इन्हांस करने के लिए उन्होंने क्या किया? मुर्गी जो ब्रॉयलर गोश्त है उसको बायोलॉजी ने इन्वेंशन किया, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ ऑफ जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, अगर सिंपली बात करें वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड,
ठीक है, प्रैक्टिकली हमारे जो लाइफ को इन्हांस कर देना, ये क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, हमारे एनिमल्स में अल्लाह पाक ने एक, इन जानवरों के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या होती है, ये होती है कि हमारे जो जब कोई भी बीमारी हमारे जिस्म के अंदर इंटर होती है, कोई भी वायरस इंटर होती है, वो क़ुव्वत मुदाफ़त उसके साथ लड़ती है ताकि हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी दिस इज बेसिकली टू वर्ड्स। एंटो मतलब होता है इंसेक्ट्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। स्टडी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट ब्रांच जो हमारी है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकल टू वर्ड्स। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, यानी कि अगर हम बात करें तो उसे याद रखने के लिए फार्मेसी से ये फार्मा निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि ड्रग्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, और उनके इफ़ेक्ट के बारे में, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनके क्या असरात होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। तो दिस इज टुडे लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।